अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस अंबर, हाजिर हूं फिर एक और नई वीडियो के साथ। 1.1 क्लास फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 तक मैं अपलोड कर चुकी हूं। पार्ट नंबर 4 जो है आज हम सीखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए आप, 6 + 5 आयोटा और -4 + 3 आयोटा। यहाँ हम फार्मूला नहीं लगाएंगे। वजह क्या है, एक छोटी सी मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं कि जब देखते हैं कि यहाँ प्लस है या माइनस है तो वो फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला की पहचान मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा बेटा, ताकि कोई गलती ना कर पाएँ आप लोग। जब भी कोई ऐसा सवाल आए कि जिसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कोई साइन लगा हुआ हो प्लस का या माइनस का, जैसे दोनों में लगा हुआ है प्लस का या माइनस का, तो उसको हमने फार्मूले से नहीं ओपन करना, ठीक है। अगर यहाँ कॉमा लगा होता ना, 6,5 आयोटा -4,3 आयोटा, फिर हम इसमें फार्मूला लगा सकते थे। जब कॉमा नहीं है, बीच में साइन है, तो इट मीन्स कि यहाँ फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करने जाते हैं। जब फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट हमने वैसे ही उतार दिया, फिर हमने माइनस का साइन लगाया, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए -4 लिख दिया, और प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए -3 आयोटा लगा लिया। इस तरह भी आप समझ सकते हैं, और इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे देखें, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि नंबर्स को एक साइड पे करना है, और इमेजिनरी नंबर्स यानी आयोटा वाले जो नंबर्स हैं उनको एक साइड पे करना है। 6 -4 + 5 आयोटा -3 आयोटा, ये मैंने अरेंज कर दिया है, नंबर वाले एक तरफ, आयोटा वाले एक तरफ। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 6 में से 4 माइनस किया तो 2 आ गया, और 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आयोटा आ गया। ये हमारा आंसर आ गया है। अभी इसका पार्ट नंबर 5 जो है वो है 5 -6 आयोटा +3 + 4 आयोटा -5 आयोटा -7। इसमें भी देख लीजिए आप, अंदर जो है प्लस माइनस के साइन है, इसलिए यहाँ भी फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। हम इसको पहले इन दो पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये पार्ट हम वैसे ही उतारते जाएंगे, और फिर जब आखिर में हमारे पास एक इसका आंसर आ जाएगा तो उसको इसके साथ मिलाकर सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखिए, हमारा पहला ब्रैकेट हमने ये वाला उतार दिया, प्लस का साइन हमने ये उतार दिया, माइनस का साइन हमने ये उतार दिया, यानी हमने सवाल को अगेन यहाँ लिख दिया है, रीराइट किया है। अब हम सॉल्यूशन जब करने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये वाला ब्रैकेट हमने वैसे ही उतार दिया। यहाँ प्लस का साइन है, इसलिए इसके अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, तो प्लस का साइन लगा के हमने ये वाला भी ब्रैकेट वैसे ही उतार दिया। इस ब्रैकेट के बाहर चूंकि माइनस का साइन है, इसलिए इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ माइनस का साइन था तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस का साइन था तो ये प्लस हो गया, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा बता रही हूँ कि इन ब्रैकेट्स के बाहर प्लस का साइन है, इसलिए इनके साइन चेंज नहीं हुए, जबकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसलिए इसके साइन चेंज कर दिए गए हैं। अब हमने इसी तरह अरेंज करना है, नंबर्स वालों को सब एक साइड पर उतारना है, और आयोटा वालों को एक साइड पर उतारना है। 5, 3 और 7, ये देखिए 5, 3 और 7 को मैंने एक साइड पर उतार लिया। 6 आयोटा, 4 आयोटा एंड 5 आयोटा को एक साइड पर उतार लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तीनों प्लस के हैं तो प्लस कर दिया, हमारे पास आंसर 15 आ गया। यहाँ हमने क्या करना है, जो माइनस माइनस वाले हैं पहले उनको प्लस कर देंगे। 6 और 5 कितने होते हैं हमारे पास, 11 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आयोटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। यहाँ भी देख लीजिए, दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं हमें, और उनके अंदर जो है प्लस माइनस के साइन हैं। इट मीन्स कि यहाँ भी फार्मूला अप्लाई नहीं होने जा रहा है। तो हम सॉल्यूशन में करते हैं। क्वेश्चन हमने अभी दोबारा उतारा है। इसके बाद अब देखें, दोनों के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, ना प्लस का ना माइनस का। तो हमें पता है जब प्लस माइनस का साइन नहीं होता है तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है। इट मीन्स कि हमने 4 को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, और फिर 5 आयोटा को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यही कर रहे हैं। देखिए, हमने 4 लिखा और फिर ये वाला पूरा ब्रैकेट उतार दिया, फिर +5 आयोटा लिखा और फिर ये पूरा ब्रैकेट उतार दिया। अब हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 4 6 24, 4 7 28 आयोटा, 5 6 30 और 5 7 35 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने फिर उसी तरह करना है कि जो चीज़ हमारे पास सॉल्व हो रही है उसको सॉल्व कर देते हैं। क्या सॉल्व हो रहा है, 24 नंबर हमारे पास एक ही है, हमने वैसे ही उतार दिया, लेकिन आयोटा के नंबर हमारे पास 2 हैं, तो हम इनको सॉल्व कर लेंगे। प्लस प्लस
प्लस, तो 28 प्लस 30 यानी 58 आयोटा बन गया। और ये आयोटा स्क्वायर वाला जो है 35 हमने वैसे ही उतार दिया। और हमें मालूम है कि जब भी आयोटा स्क्वायर आता है तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 होती है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, जहाँ जहाँ भी आयोटा स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू जो है वो -1 आपको पुट करनी पड़ेगी। तो ये 35 मैंने वैसे ही उतार दिया है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 24 वैसे ही आ गया, 58 आयोटा वैसे ही आ गया, 35 1 ज़ा 35 और प्लस माइनस माइनस आ गया। अब हमने क्या करना है, 24 और 35 प्लस माइनस है तो इनको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास -11 आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि बड़े वाले का साइन है, इन दोनों में ये वाला नंबर बड़ा है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। और प्लस 58 आयोटा, अब ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इसका दिया हुआ है, डिवीज़न का साइन है दोनों के बीच में। और हम यहाँ भी फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर जो है साइन दिए हुए हैं। जब भी ब्रैकेट के अंदर साइन होंगे फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा होगा तो फार्मूला अप्लाई होगा। ये छोटी सी एक निशानी है जो मैंने आपको बताई है याद रखने के लिए। क्वेश्चन उतारा, उसके बाद डिवाइड का साइन था तो हमने ये वैल्यू ऊपर रख दी और ये वाली वैल्यू हमने नीचे रख दी। अब हमने क्या करना है, हमें मालूम है कि जब भी नीचे आयोटा आता है उसको हम नीचे आयोटा रहने नहीं देते, हमें आयोटा नीचे नहीं चाहिए होता। तो हमने करना है रिलेशनलाइज्ड बाय कॉन्जुगेट मेथड। कॉन्जुगेट मेथड क्या होता है, जो ये नीचे नंबर होता है ना, इसी का साइन चेंज करके एक दफ़ा ऊपर और एक दफ़ा नीचे, यानी एक दफ़ा मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड करना होता है। यहाँ है 8 + 5 आयोटा, तो मैं 8 - 5 आयोटा को डिवाइड भी करूँगी और इसको वो भी करूँगी, मल्टीप्लाई भी करूँगी। ये देखिए यहाँ मैंने ये वैसे ही उतार दिया है। और फिर 8, ये देखें ये प्लस था तो इसी का साइन चेंज करके ऊपर नीचे इसको यहाँ लिख दिया है, यानी डिवाइड भी कर दिया है एंड देन मल्टीप्लाई भी कर दिया है। ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले क्या हो रहे हैं, 8 एक जैसा आ रहा है तो 8 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और 5 आयोटा है तो 5 आयोटा का स्क्वायर कर दिया हमने। अब ऊपर वाला हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल बन चुका है, यानी 7 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 4 आयोटा को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 7 से मैंने इस पूरे को मल्टीप्लाई करा, फिर प्लस 4 आयोटा को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 आता है, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आता है और आयोटा का स्क्वायर जो है वो आयोटा स्क्वायर हो जाता है। अब हमने इसके नीचे वाली वैल्यू में हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। 7 8 ज़ा 56, 7 5 ज़ा 35 आयोटा, 4 8 ज़ा 32 आयोटा और 4 5 ज़ा 20 और आयोटा 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 स्क्वायर बन गया। नीचे भी हमने वैल्यू अभी वैसी ही उतार दी है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने करना ये है कि आयोटा आयोटा वाली हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 35 में से 32 माइनस किया तो 3 आयोटा आ गया। बाकी सब कुछ हमने सवाल में वैसे ही उतारा है। हमने पहले भी बता दिया था कि जहाँ आयोटा स्क्वायर आता है वो -1 होता है, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर 2 जगह आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो मैंने यहाँ भी -1 लिख दिया और यहाँ भी -1 लिख दिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 56 हमारे पास वैसे ही आ गया, 3 आयोटा वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 21 ज़ा 20 हो गया। 64 वैसे ही उतार दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 25 1 ज़ा 25 हो गया। अब हमने क्या करना है, ये 2 हमारे पास नंबर्स हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। प्लस का साइन है तो दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास 76 आ जाता है, -3 आयोटा वैसे ही आ गया। 64 और 25 को प्लस किया तो 89 आ जाता है। इसको अब हम फर्दर ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखें या हम इनको 2 पार्ट में लिखें। 89 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं। 76/89 माइनस 3 आयोटा अपॉन 89, यहाँ हमारा आंसर आ जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैं बहुत आसान मेथड से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि बच्चों को समझने में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम पेश ना आए। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई सवाल आप चाहते हैं कोई कि मुझसे पूछना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप सबको रिप्लाई करूँगी। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।